ओम शांति। आप कैसे हैं? तो 31 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक हम विशेष रूप से उत्तर भारत में महालक्ष्मी व्रत मनाया जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में इसे एक अलग नाम वरलक्ष्मी व्रत से मनाया जाता है। लेकिन यह महालक्ष्मी व्रत से एक सप्ताह पहले की बात है। क्षमा करें, वास्तव में ये 2-3 सप्ताह पहले 8 अगस्त को पड़ा था। यह एक दिन का उत्सव है, कभी कभी यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से वे महालक्ष्मी का उत्सव मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उस दिन पूरे देश में पहले दिन वही रहता है। वे घरों की सफाई करते हैं क्योंकि यह सभी के लिए आम बात है। हिंदू उत्सव और वे घर को सजाएंगे, वे रंगोली बनाते हैं और या तो महालक्ष्मी की मूर्ति या फोटो का उपयोग करते हैं या फिर कोलाज बनाते हैं। तो आपको कलश लेना होगा और उसे पानी या चावल से भरना होगा। फिर आपको हल्दी जैसी शुभ सामग्री डालनी होगी, कुमकुम और चांदी या सोने का सिक्का और कुछ ऐसा भी जो सुगंध बढ़ाता हो। फिर आप रंगों को साड़ी से ढक देंगे और आप इसे महालक्ष्मी जैसा दिखाने के लिए इसके ऊपर महालक्ष्मी स्टैच लगाएं। कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते या उसके ऊपर महालक्ष्मी की तस्वीर रखते हैं, वे बस नकदी पर स्वस्तिक बनाते हैं। उनके पास कलश के ऊपर आम के पत्ते हैं और वे एक नारियल रखेंगे जो हल्दी के लेप से ढका होता है और वे विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं। ऑफ लक्ष्मी लक्ष्मी स्तोत्र एंड दे विल सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम महालक्ष्मी देवी। आमतौर पर वे उस दिन उपवास रखते हैं और आमतौर पर पुरुषों की बजाय महिलाएं ही उपवास रखती हैं। विशेष रूप से विवाहित महिलाएं स्वयं व्रत का पालन करती हैं, इसलिए महालक्ष्मी व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता था, अपने पति की आयु बढ़ाने और अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए। अतः महालक्ष्मी मूलतः धन की देवी हैं, इसलिए वे अपने परिवार को अपार धन संपत्ति से भरने के लिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं। धन और आमतौर पर जब वे महालक्ष्मी व्रत रखते हैं तो वे बाहर का खाना खाने से बचते हैं, वे बाहर से पानी लेने से भी कतराते हैं। तो ऐसी है उनके उपवास की दृढ़ता। वे विभिन्न मिठाइयाँ बनाकर भगवान की पूजा करते हैं। यह मुख्यतः सफ़ेद रंग के दूध से बनाया जाता है और पौराणिक भंडार से संबंधित है। महालक्ष्मी व्रत मनाने के पीछे यह मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती को महालक्ष्मी व्रत रखने को कहा, जिसके बाद उन्होंने कार्तिक का निर्माण किया। एक और कहानी भी है जिसमें एक महिला महालक्ष्मी की परम भक्त थी। वह नियमित रूप से प्रार्थना करती थी जबकि उसका परिवार गरीबी से पीड़ित था। अतः उसकी शुद्ध तीव्र भक्ति से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी उसके समक्ष प्रकट हुई और उसे दूसरे दिन पहले का पालन करने के लिए कहा गया, जिसे महालक्ष्मी के रूप में मनाया जा रहा है। व्रत अब और एक और कहानी है जहां एक रानी को एक बूढ़ी औरत ने महालक का पालन करने के लिए कहा। वो क्रोधित हो गई, इसलिए उसने उसे महल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी बेटी जो बहुत पवित्र थी, प्रकृति बूढ़े आदमी का आशीर्वाद है, वृद्ध महिलाओं से महालक्ष्मी व्रत के नियमों के बारे में पूछा। फिर उसने देखा कि वो बहुत अमीर हो गई। दूसरी ओर उसकी माँ ने उस बूढ़ी औरत की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना राज्य किसी अन्य राजा के हाथों खो दिया। इसलिए ये सुनकर उसकी बेटी ने उसे सोने से भरा एक बर्तन भेजा, लेकिन जैसे ही माँ की दृष्टि सोने के भाग पर पड़ती है वो बदल जाता है। तो अब बेटी को पूरा यकीन है कि ऐसा उसकी माँ के बुरे व्यवहार के कारण हुआ है। बूढ़ी औरत को बताया कि वह पीड़ित है, इसलिए वह अपनी माँ को सलाह देती है कि वह ध्यान रखे। महालक्ष्मी व्रत के बाद उन्होंने इसका पालन करना शुरू कर दिया और उन्हें वो सब कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था। खो दिया है। तो वास्तव में सभी धार्मिक कथाओं का सार यही है। यदि आप रामायण और महाभारत को लें तो उन्होंने अपना राज्य खो दिया था। वन में अपने समय के दौरान वे घोर तपस्या करते हैं और फिर राज्य में वापस आ जाते हैं। बाइबल और कुरान में वे स्वर्ग खो देते हैं, भगवान उन्हें वापस स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए सार वही रहता है, लेकिन ये वास्तव में किससे संबंधित है? इन कार्यों का तात्पर्य उस समय से है जब ईश्वर स्वयं इस संसार में आते हैं, जो घटित होता है। भगवान शिव के अंत से ठीक 100 वर्ष पहले स्वयं प्रवेश करते हैं और वृद्ध होते हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी और मेरी तरह अपनी माँ की कृमि से जन्म नहीं लेता। तो वो एक बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवेश करता है और वो उसका नाम ब्रह्मा रखता है और हमें देना शुरू करता है। 500 वर्षों के दौरान हमने जो कुछ भी खोया है उसे वापस पाने की शिक्षा हम थे। शुरुआत में स्वर्ग के शासक, दुनिया विशेष रूप से भारत, विशेष रूप से स्थान दिल्ली और उसके आसपास प्रस्तुत दिल्ली स्वर्ग थी, इसलिए हम मूल रूप से थे। स्वर्ग में निवास या पूजा के रूप में पूजा, और भगवान कहते हैं कि यह आप ही हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। शुरुआत में पहले 2500 के लिए, हाँ, फिर कई पुनर्जन्म लेने के बाद 2500 वर्षों से आप धीरे धीरे शरीर के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, जिसके कारण आप प्रभावित होते जा रहे हैं। इन पांचों के प्रभाव में अंतिम क्रोध, महान आसक्ति और अहंकार। बर्फ तुमने कई गलतियां की जिसके कारण तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन स्वर्ग में रहते हुए आप पूरी तरह से आत्मा के प्रति सचेत हैं। आप एक दूसरे को आत्मा मानते हैं जो आपके बीच चमकती है। इसीलिए यहाँ आत्मा ही है जो देखती है, बोलती है, मुख से कार्य करती है। सभी कार्य इसी शरीर के माध्यम से होते हैं और हम यह नाशवान शरीर नहीं हैं, बल्कि हम शाश्वत हैं। आत्मा और हम स्वर्ग में रहते हुए इसके बारे में जानते थे, लेकिन क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, नरक में हम बहुत कुछ करते हैं और पूरी तरह से शरीर के प्रति सचेत हो जाते हैं और भगवान प्रकट करते हैं रहस्य। और भगवान हमें 5 बुराइयों में से पहली का पालन करने के लिए कहते हैं, कम क्रोध, महान। स्वर्ग में जब पति पत्नी संतान चाहते हैं तो स्त्रियों को आसक्ति और अहंकार मिलता है। गर्भवती वो सेक्स के माध्यम से गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि यह यहाँ प्रथा है, इसलिए यह है। स्वर्ग के निवासियों की पूजा आज तक हिंदुओं द्वारा की जाती है और संख्या। एक दिन स्वर्ग में लक्ष्मी और नारायण थे क्योंकि वे राजा थे और स्वर्ग की रानी। इसीलिए दक्षिण भारत में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे उद्घाटन कहा जाता है।
विष्णु मंदिर में स्वर्ग का समारोह, क्योंकि वो स्वर्ग का पहला राजा था। लेकिन अब हमें देखो, हमने सब कुछ खो दिया है, सुंदरता, स्वास्थ्य, धन, सब कुछ। इसलिए जहाँ भी आप देखते हैं, आपको बीमारियों के रूप में दर्द और दुख के अलावा कुछ नहीं दिखता है। गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रों के बीच युद्ध, परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष। इसलिए सभी को समाप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ आत्मा हैं। अपने आप को हर चीज़ और हर किसी से अलग कर लो। तुम्हारा केवल एक ही रिश्ता है भगवान शिव के साथ। वह हमारा पिता है, पति है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ है, तो वह सांस है। भगवान शिव को याद करने से ही शरीर की चेतना से छुटकारा मिलता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को आत्मा समझना होगा, फिर तुम्हें ईश्वर को याद करना होगा। हम हमेशा से आत्मा थे, लेकिन हम शुरुआत में शुद्ध थे। अब हम पूर्णतया अशुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण हमने सब कुछ खो दिया है। इनमें से प्रथम या पुष्पमाला का पालन करके शुद्ध बनना ही। 5 बुराइयां जो हमने 5000 वर्षों की अवधि में खोई हैं, उन्हें हम पुनः प्राप्त करते हैं। इसलिए उसके संस्मरण के रूप में पहले के लिए निरीक्षण समर्पित। महालक्ष्मी व्रत के दौरान 15 दिन तक व्रत रखने से उन्हें सीमित लाभ मिलता है, परंतु अब इन 5 विकारों का सच्चा व्रत रखने से हमें असीमित लाभ होने वाला है। लाभ ये है कि पहले 2500 वर्षों तक जन्म दर जन्म निरंतर, जन्म से लेकर अंत तक, मृत्यु तक, किसी भी प्रकार के दर्द या पीड़ा का कोई निशान नहीं। हम रहेंगे। सदैव प्रसन्न रहो। हम इस शरीर को प्रसन्नतापूर्वक छोड़ेंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं थे। सचेतन तो यही है महालक्ष्मी व्रत रखने के पीछे का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य। इन 5 बुराइयों से छुटकारा पाने के अलावा हम बाहर का खाना भी नहीं खाते, क्योंकि अब आपका मन हमेशा विचार बनाता है, और जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं वे हर घर में लगातार और कभी भी बुरे विचार पैदा करना जारी रखें। टेलीविजन या मोबाइल फोन हमेशा चालू रहता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने दिमाग को भ्रष्ट होने देते हैं। इसके अलावा वे जो कुछ भी लगातार देखते या सुनते हैं, उससे वे विचार भी उत्पन्न करते हैं। ये भी दुष्ट स्वभाव वाला है। इसलिए जब वे खाना बनाते हैं तो वे ऐसे विचार पैदा करते हैं। वे जो भोजन बनाते हैं वो उन दुष्ट विचारों से दूषित हो जाएगा, जो उस भोजन को खाने वालों पर प्रभाव डालने के लिए। यही कारण है कि भगवान आपको भोजन करने से मना करते हैं। बाहर केवल ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पकाया गया भोजन ही आपको खाने की अनुमति है। तो वे ब्रह्मा कुमारियां कौन हैं? भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। जो कोई ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की प्रत्यक्ष शिक्षा सुनता है, वो ब्रह्मकुमार बन जाता है। और कुमारियां वास्तव में भगवान शिव की प्रत्यक्ष संतान हैं, इसलिए उन्हें स्वर्गीय कहा जाता है। ईसाइयों द्वारा ईश्वर पिता, मुसलमानों द्वारा अल्लाह, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक के लिए ईश्वर एक ही है। देश में हमें यह वरदान मिला है कि भगवान हर 500 साल में एक बार भारत में आते हैं। यही कारण है कि हम भगवान शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिव जयंती दुनिया में कहीं नहीं। कोई भी धर्म कभी भी भगवान का जन्मदिन नहीं मनाता है, इसलिए हमें गर्व है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। भगवान हमें स्वर्ग की तारीखों पर वापस लाने के लिए क्यों आते हैं, इसका उपयोग। इसलिए पहले महालक्ष्मी व्रत का सत्य पालन करें। तो भगवान इस दुनिया के विनाश से सिर्फ 100 साल पहले आते हैं। 90 साल हो चुके हैं, इसलिए अब बहुत कम समय बचा है। तो कृपया अब और समय बर्बाद मत करो। निकटतम केंद्र पर जाएं और यह ज्ञान बिल्कुल मुफ्त प्राप्त करें। और आप प्रत्यक्ष ज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। कई YouTube चैनलों और वेबसाइटों पर भगवान के बारे में हम नीचे विवरण में उनमें से कुछ की लिंक दे रहे हैं। कृपया इसका उपयोग करें। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।